दोस्तों, दुनिया में लगभग हर एक इंसान को लगता है कि जेल सबसे बड़ी कैद है, जहां रहने वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसे जेल से भी बुरा और बड़ा कैद माना जाता है। इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया, जहां से बिना इजाजत बाहर निकल पाना किसी भी आम आदमी या अफसर के लिए मुमकिन नहीं है। आखिर क्या है नॉर्थ कोरिया का कानून और इसे क्यों माना जाता है सबसे बड़ी जेल? दोस्तों, दरअसल नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो किसी भी तरह से एक राष्ट्र नहीं लगता है। इस देश के नियम कानून इतने खतरनाक और कठिन हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया एक जेल के समान बन चुका है, जहाँ किसी भी नागरिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नॉर्थ कोरिया के शासक यानी तानाशाह को किम जोंग उन के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी नॉर्थ कोरिया की जमीन पर शासन करता आया है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की अपनी पसंद की सरकार चुनने का कोई हक नहीं है, बल्कि यहाँ तानाशाह के बाद उसका बेटा या उसके परिवार का कोई सदस्य ही देश की बागडोर संभालता है। नॉर्थ कोरिया को जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यहाँ कोई इंसान किसी नियम का गलती से भी उल्लंघन कर देता है तो उसे सीधा उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस देश में उम्र कैद की सबसे छोटी सजा मानी जाती है, जबकि सबसे बड़ी सजा मौत होती है। नॉर्थ कोरिया में नियमों का उल्लंघन करने या तानाशाह के खिलाफ कुछ भी बोलने पर सीधा मौत की सजा दे दी जाती है, जबकि लोगों को प्रताड़ित करना या फिर जेल में कैद कर देना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो लोग जेल से बाहर अपने घरों में रहते हैं उनके लिए भी नॉर्थ कोरिया की खुली हवाएं दम घोटी साबित होती हैं। इस देश में ऐसा नियम है जिसके अनुसार नॉर्थ कोरिया के हर मर्द को कम से कम 10 साल आर्मी में नौकरी करनी ही पड़ती है। कोई भी मर्द आर्मी ज्वाइन करने से इनकार नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किसी धर्म का पालन करना या फिर उससे जुड़ी किताब को अपने घर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने ईश्वर या धर्म को खुलेआम प्रदर्शित भी नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में किसी व्यक्ति के घर पर धार्मिक ग्रंथ या ईश्वर से जुड़ी कोई वस्तु मिलती है तो उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस सजा में पूरा परिवार और बच्चे तक शामिल होते हैं। साल 2009 में एक परिवार के घर से एक बाइबल की किताब बरामद की गई थी, जिसके बाद उस परिवार के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। अब उस परिवार को अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर कैद रहकर गुजारनी पड़ेगी, और उस दौरान लगातार उस परिवार को प्रताड़ित किया गया था। नॉर्थ कोरिया में मीडिया और प्रेस को भी अपनी बात कहने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से इस देश में कोई भी न्यूज चैनल या अखबार तानाशाह या उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है। इन न्यूज चैनल्स पर हर वक्त तानाशाह की तारीफ की जाती है और उससे जुड़ी सबसे अच्छी खबर दिखाई जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों या दुनिया से जुड़ी चीजों से नॉर्थ कोरिया के आम इंसान को हमेशा दूर रखा जाता है। इस देश में अगर किसी नागरिक या अधिकारी को एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति बिना परमिशन के एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक प्रांत से दूसरे प्रांत चला जाता है तो उसे अपराधी माना जाता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजन ऐप के इस्तेमाल पर भी बैन है, जबकि यहाँ हर एक घर में किम जोंग उन और उसके पिता की तस्वीर को दीवार पर लगाना अनिवार्य है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह और सरकारी अफसरों के अलावा कोई भी इंसान निजी कार नहीं खरीद सकता है, फिर चाहे वो कितना ही अमीर क्यों न हो। वहाँ के लोगों को सफर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि लोगों के रहन सहन, पहनावे और खान पान से जुड़े सभी नियम भी खुद किम जोंग उन की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। इस देश में विदेशी पर्यटकों का घूमना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि पर्यटकों से एयरपोर्ट पर ही कैमरा और मोबाइल जैसे गैजेट को छीन लिया जाता है। इसके अलावा पर्यटकों को सिर्फ उन्हीं जगहों पर घुमाया जाता है जहां सब कुछ सामान्य नजर आता है।
वहीं अगर कोई पर्यटक गलती से किसी नियम का उल्लंघन कर देता है तो उसे भी जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है और कुछ मामलों में पर्यटकों को गोली मारने से भी परहेज नहीं किया जाता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को सामान्य लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए भी घातक माना जाता है, जहां से किसी भी इंसान का भाग पाना संभव नहीं है। दरअसल इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का जमीनी स्ट्रक्चर सबसे अहम हिस्सा है, जो कुछ इस तरह से बना है कि कोई इंसान इस देश की कैद से आज़ाद नहीं हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट हिस्से में येलो सिया है, जबकि इस देश के ईस्ट में सिया ऑफ जापान है। इन दोनों ही जगहों पर नॉर्थ कोरियन नेवी की सख्त निगरानी रहती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इस इलाके में जाने या फिर समुद्र के जरिए नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया है, जो कभी इस देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के सीमाओं के बीच नॉर्थ कोरियन आर्मी सख्ती से ड्यूटी करती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर भागने के लिए यहाँ के नागरिकों के पास साउथ कोरिया ही एक लौता ऑप्शन है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ कोरिया के नज़दीक भी है। इसके अलावा साउथ कोरिया का व्यवहार और नियम नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के एक समान है, क्योंकि ये देश नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना मानता है और ये कोशिश करता है कि उन्हें तानाशाह से बचाया जा सके। जब किसी नॉर्थ कोरियन आदमी को देश छोड़कर भागना होता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैनिक भागने वाले व्यक्ति पर इतनी फायरिंग कर देते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में पहुंच जाता है तो गोलियों की वजह से वो इतना ज़्यादा जख्मी हो जाता है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर है, वहाँ लगभग नॉर्थ कोरिया का 7,50,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा बॉर्डर कांटेदार तारों से सील किया गया है, जबकि जमीन में जगह जगह पर माइंस बिछाए गए हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने उत्तर में चीन और उसके साथ सीमा साझा करता है, जिसमें चीन का बॉर्डर ज़्यादा है और रूस का बॉर्डर बेहद कम है। नॉर्थ कोरिया के इस हिस्से में आर्मी फोर्स कम रहती है, क्योंकि इस देश को चीन और रूस से हमले का खतरा नहीं है, लेकिन इन दोनों बॉर्डर को पार करके नॉर्थ कोरिया से भागना मुश्किल है, क्योंकि ये इलाका ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगर कोई नागरिक नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए इस रास्ते को अपनाता है तो उसे इन पहाड़ों और जंगलों के मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के बीच नदियां भी बहती हैं, जिनके पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले व्यक्ति को तेज गर्मी या कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है और सर्दी में नदियों का पानी जम जाता है। इन दोनों को पार करके चीन में दाखिल होना आसान है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागने वाले व्यक्ति आज़ाद नहीं होता है। दरअसल चीन और नॉर्थ कोरिया के आपसी संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्थ कोरियन नागरिक चीन में दाखिल हो भी गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। ऐसे ही रूस का भी नॉर्थ कोरिया से संबंध काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए रूस में भी कोई नॉर्थ कोरियन व्यक्ति पकड़ा जाता तो उसे भी गिरफ्तार करके उसके देश वापस भेज दिया जाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के इतने सख्त कानून और पहरेदारी के बाद भी साल 1990 से 2023 के बीच लगभग 34,000 लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो पाए हैं, जिन्होंने साउथ कोरिया पहुंचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग 1990 से 2012 के बीच भागने में कामयाब हुए थे, क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियार आज के मुकाबले थोड़े कम थे। दोस्तों, यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का कानून दुनिया के सबसे सख्त कानून में से एक माना जाता है।